लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच जैसे एक रोमांचक क्रिकेट मैच चल रहा है। महज 2 दिन के अंदर कांग्रेस को 3 राज्यों में 3 बड़े झटके लगे हैं। राजस्थान से आने वाले गौरव वल्लभ कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। गौरव वल्लभ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे। अपने इस्तीफे में उन्होंने कांग्रेस पर दिशाहीन होने के आरोप लगाए। उधर बिहार में कांग्रेस के दिग्गज अनिल शर्मा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इधर पार्टी में हुए विवाद के बीच महाराष्ट्र में संजय निरुपम ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के अलायंस के पार्टनर्स सनातन को गाली देते हैं तो कांग्रेस पार्टी चुप क्यों थी उसको? तो आप मौन स्वीकृति दे रहे हो। और गांधी जी ने कहा है कि मौन रहना जुल्म करने वाले से भी ज्यादा पापी होता है। ये गांधी जी की फिलॉसफी है, मेरी नहीं है, और मैं उस फिलॉसफी पे बिलीव करता हूं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आपको भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलता है, आप कहते मैं नहीं जाऊंगा। अरे मेरे मदर मुझे बचपन में एक कहानी सुनाती थी कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और भगवान के दर्शन जब तक भगवान की अनुमति नहीं होती कोई नहीं कर सकता। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले 3 बड़े नेताओं का इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके की तरह है। इसी के साथ इस साल कांग्रेस से किनारा करने वाले नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी होती जा रही है। अर्जुन मोढवाडिया, अशोक चव्हाण, अजय कपूर, मिलिंद देवड़ा, बॉक्सर विजेंदर सिंह, बाबा सिद्दीकी और विभाकर शास्त्री से लेकर अनिल शर्मा और आचार्य प्रमोद कृष्णम। इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम की कांग्रेस के इन हालात पर प्रतिक्रिया सामने आई है। कृष्णम ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने कहा था ना, सनातन का श्राप ले डूबेगा। कृष्णम ने अपनी पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी टैग किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कांग्रेस के स्टैंड से खफा प्रमोद कृष्णम पिछले दिनों राहुल गांधी पर खास तौर से बिफरे थे। पिछले दिनों कृष्णम ने कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का उद्घोष किया करती थी, आज वो देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी है। देश की जनता नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास करती है। जहां राहुल गांधी हैं, वहां विश्वसनीयता हो ही नहीं सकती। देश की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष के पास है, विपक्ष के सामने है, वो उनकी क्रेडिबिलिटी का है। विपक्ष क्रेडिबिलिटी खो चुका है और निरंतर खोता जा रहा है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं इस देश में जिनकी क्रेडिबिलिटी है। उन्होंने कहा अभी हम 370 हटाएंगे, हटा दी। उन्होंने कहा राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा, हो गया। उन्होंने कहा सीए लागू होगा, हो गया। अब वो कह रहे हैं हम यूसीसी लाएंगे, तो मुझे लगता है ला देंगे। तो देश की जनता नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास करती है और विपक्ष सारा इकट्ठा होकर भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। और एक बात और मैं बताऊं, जहां राहुल गांधी हैं वहां क्रेडिबिलिटी हो ही नहीं सकती। खास बात यह है कि पिछले दिनों कांग्रेस से किनारा करने वाले तमाम बड़े नेताओं ने आलाकमान की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। गौरव वल्लभ ने भी अपने इस्तीफे में लिखा कि बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी पाटना बहुत मुश्किल है। बड़े नेताओं को सीधा सुझाव तक नहीं दिया जा सकता। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में आम नेताओं और पार्टी आलाकमान के बीच आखिर आड़े कौन आ रहा है। इशारा चाहे जिस नेता की तरफ हो, चुनाव से पहले ये तमाम सवाल कांग्रेस के लिए चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। चुनाव आज तक।